₹40,000 तक के बजट में अगर आप एक इंडियन ब्रांड का एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं अपने मीडियम साइज रूम के लिए और कंफ्यूज है लॉयड और वोल्टास एयर कंडीशनर के बीच में, तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉयड और वोल्टास के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिसमें इन दोनों ही एसी के एक एक फीचर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही आपको बताऊंगा मैं प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे कि दोस्तों आपको हेल्प होगी इन दोनों ही एसी में से एक बेस्ट एसी परचेस करने में। वोल्टास और लॉयड एसी के बीच में कंपैरिजन करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि उनके रूम साइज के हिसाब से कितने टन का एसी बेस्ट रहेगा। अगर आप भी कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जहां पर रूम साइज के हिसाब से एसी के टन की साइज दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पॉज करें और अपने रूम साइज के हिसाब से एक सही कैपेसिटी का एसी चूज करें। लेकिन अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि आखिर आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट रहेगा या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी, एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल आते हैं जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार, तो आपको किसे परचेस करना चाहिए जिससे कि अच्छी कूलिंग के साथ साथ आप बिजली की बचत भी कर पाएं। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एसी खरीदने से पहले आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। अब हम वोल्टास और लॉयड के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन को शुरू करता है। बात करें कंप्रेसर की, दोस्तों दोनों ही एसी में आपको इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर मिलता है, जो कि पावर सेविंग के साथ साथ 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको बहुत अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों दोनों ही एसी आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के साथ में मिल जाता है, यानी कि आप एसी से कम कैपेसिटी और ज्यादा कैपेसिटी दोनों में ही कूलिंग ले सकता है। वही रेफ्रिजरेंट गैस आपको इन दोनों ही एसी में R32 मिलती है, जो कि कूलिंग एफिशिएंट गैस है। और दोस्तों कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स में इन दोनों ही ब्रांड ने 100% कॉपर का यूज किया है। साथ ही दोस्तों कोरिजन से प्रोटेक्शन के लिए आपको एंटी कोरिजो कोटिंग प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। वहीं दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिलता है, यानी कि एसी में दोस्तों कोई अलग से इनसाइड स्टेबलाइजर तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी खासी वर्किंग वोल्टेज रेंज मिल जाती है। दोस्तों अगर आपके एरिया में एसी बीच में पावर स्टेबल यानी कि मैनेज रहता है, तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इन एसी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना पावर फ्लक्चुएट होता है या कितना पावर अप एंड डाउन होता है, तो ऐसे में दोस्तों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों ही एसी के साथ अलग से स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। क्योंकि दोस्तों जो अलग से स्टेबलाइजर आता है उनमें काफी सारे एसी सेफ्टी फीचर्स होता है, जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों बेस्ट स्टेबलाइजर के ऊपर भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगा, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की, तो लॉयड के एसी में आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.36 टन का मिलेगा। वहीं वोल्टास के एसी में आपको 4900 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.39 टन का मिलेगा। और दोस्तों इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज की बात करें तो लॉयड के एसी में आपको 11.8 kg का यहाँ पर हेवी इंडोर यूनिट मिल जाता है, वहीं आपको 27.5 kg का यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिलता है। वहीं वोल्टास के एसी में आपको 11.1 kg का इंडोर यूनिट मिलेगा और 27.6 kg का आपको आउटडोर यूनिट मिलेगा। और दोनों ही एसी दोस्तों अप टू 160 या फिर 170 स्क्वायर फीट तक के एयर सील्ड एरिया में आपको बहुत अच्छी नॉन स्टॉप कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही एयर कंडीशनर 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं, जिसमें लॉयड के एसी में आपको 5.20 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी, जबकि वोल्टास के एसी में आपको 5.0 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर लॉयड के एसी में ज्यादा आपको आईसीआर वैल्यू मिल रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोस्तों ये एसी पावर कंजम्पशन कम करेगा कंपेयर टू वोल्टास एसी के मुकाबले। वहीं नॉइस लेवल की बात करें तो दोस्तों आपको लॉयड के एसी में 37 डेसिबल का नॉइस लेवल मिल जाता है, जबकि वोल्टास के एसी में आपको 45 डेसिबल का नॉइस लेवल मिलता है। दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर की अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हमने की हुई है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि दोस्तों इनिशियल स्टेज पर जब कभी भी आप इस एसी में जो भी टेम्परेचर सेट करता है, तब तक एसी वो टेम्परेचर अचीव नहीं कर लेता, तब तक दोस्तों दोनों ही एसी नॉइस थोड़ा सा ज्यादा ही करते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही एयर कंडीशनर के कुछ और अदर फीचर्स की, जिसमें सबसे पहले हम लॉयड एसी के फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों इस एसी में आपको लो गेज डिटेक्शन का फीचर मिलेगा।
मान के चलें कि एसी में अगर गैस रिलेटेड कोई भी इशू है तो E5 का एरर एसी के डिस्प्ले पर शो होगा। वहीं क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का फीचर भी इस एसी में मिल जाता है। दोस्तों एसी के इंडोर यूनिट के अगर फिल्टर गंदे हो गए हैं तो ACCL का एरर डिस्प्ले पर शो करेगा। इस एसी में आपको स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग का फीचर मिलेगा, यानी कि वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों ही ऑटोमेटिकली मूवमेंट करेगी, जिससे कि आपके रूम में चारों तरफ ठंडी हवा सर्कुलेट होगी। वहीं इस एसी में आपको इंस्टॉलेशन चेक का फीचर भी मिल जाता है। मान के चलें कि दोस्तों अगर आपका एसी इंस्टॉल हो गया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका एसी प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और इसकी प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसके ऊपर भी डिटेल में आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ये वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आप इंस्टॉलेशन चेक की प्रोसेस को आसानी से कर पाएं। जब भी दोस्तों आप इस प्रोसेस को रन करेंगे तो एसी 15 अलग अलग टेस्ट करता है और ये चेक करता है कि आपका एसी प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है तो दोस्तों GO का सिंबल एसी के डिस्प्ले पर शो होता है, और अगर नहीं हुआ है तो NG का सिंबल डिस्प्ले पर शो होता है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन में आपको इस एसी में एंटी वायरल फिल्टर के साथ साथ PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, और ये फिल्टर दोस्तों डस्ट पार्टिकल को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर एसी से आपको हेल्दी और फ्रेश एयर प्रोवाइड कराता है। वहीं वोल्टास एसी के फीचर्स की बात करें तो इस मॉडल में आपको फास्ट कूलिंग के लिए टर्बो कूलिंग मोड का फीचर मिल जाता है, और इंडोर यूनिट की कूलिंग को इसको क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन फंक्शन भी मिलता है, जो कि काफी उपयोगी फीचर है। और एयर फिल्ट्रेशन दोस्तों आपको एंटी माइक्रोबल फिल्टर मिलता है, और ये फिल्टर दोस्तों डस्ट पार्टिकल को क्लीन करके हेल्दी और फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड कराता है। वहीं वारंटी की बात करें तो दोस्तों लॉयड की एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की अदर कंपोनेंट और 10 साल की कंप्रेसर पर। वहीं दोस्तों आपको वोल्टास के एसी में 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है और 10 साल की कंप्रेसर पर, यानी कि आपको 5 साल की पीसीबी पर वारंटी वोल्टास के एसी में नहीं मिलती है, जबकि लॉयड के एसी में आपको 5 साल की पीसीबी पर वारंटी मिल रही है, क्योंकि दोस्तों ब्रांड आपको अदर कंपोनेंट पर 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। वहीं दोस्तों प्राइस की बात करें तो लॉयड के इस एसी को फिलहाल आप खरीद सकते हैं 39,990 रुपए में। वहीं वोल्टास के इस एसी को फिलहाल आप खरीद पाएंगे 39,590 रुपए में। दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको 1.5 टन 5 स्टार कैटेगरी के अलावा अदर कैपेसिटी के मॉडल्स भी मिल जाएंगे, और सभी मॉडल की बेस्ट बाइंग लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जरूर चेक करें। अब बात करते हैं इन दोनों ही एयर कंडीशनर के प्रोस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम लॉयड एसी की बात करेंगे। तो दोस्तों इस मॉडल में कमी यह है कि आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए कोई भी अलग से फीचर नहीं मिलता। वहीं इनिशियल स्टेज पर ये एसी थोड़ा सा नॉइज ज्यादा करता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करता है कि इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूं तो ये एसी एक मीडियम साइज रूम के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है, और अच्छी खासी पावर सेविंग भी आपको प्रोवाइड करता है। और इस एसी में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर मिल जाता है, जैसे कि आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिल जाता है, लो गैस डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है, स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग का फीचर मिल जाता है। कुल मिलाकर आपको एक इन्वर्टर एसी में जो भी रिक्वायर्ड फीचर होने चाहिए वो सारे आपको फीचर इस एसी में मिलेंगे। वहीं वोल्टास एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो इस मॉडल में कमी यह है कि दोस्तों थोड़ा सा नॉइस लेवल आपको इनिशियल स्टेज पर ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों इस एसी में ऐसे वैल्यू आपको लॉयड एसी के मुकाबले कम मिल रही है, तो ये एसी दोस्तों बिजली की खपत लॉयड एसी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा करेगा। वहीं दोस्तों इस एसी में आपको 5 साल की पीसीबी पर भी वारंटी ऑफर नहीं होती है, तो एक और कमी आपको ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं फायदों की बात करूं तो ये एक बजट फ्रेंडली कूलिंग एफिशिएंट एयर कंडीशनर है, टाटा का प्रोडक्ट है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इनके एयर कंडीशनर कितने इफिशिएंट और रिलायबल होता है। वहीं दोस्तों इस एयर कंडीशनर में आपको वो सारे रिक्वायर्ड फीचर मिल जाएंगे जो कि एक नॉर्मल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में होना चाहिए। दोस्तों ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं ताकि आपको मदद हो अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट को चूज करने में। ऐसे में दोस्तों मेरी केवल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा दी गई डिस्काउंट एफिलिएट लिंक से ही खरीदें। आपको वहां पर बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर अट्रैक्टिव कैशबैक ऑफर्स मिल जाएंगे, और अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से अगर खरीद लेते हैं तो दोस्तों आपके प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन आप इनडायरेक्टली हमारे चैनल की काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन वोल्टास और लॉयड की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर के बीच में, जहां पर हमने इन दोनों ही एसी के एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, साथ ही आपको प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए हैं। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।